हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 का सवाल पूरा कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और दूसरी बात, अभी तक हम लोग 1.5 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। जो मेरे चैनल पर नए हो, अगर देखना चाहते हो शुरू से वीडियो, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्त, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 तो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप 1.6 का कंसेप्ट आप जरूर पढ़ लीजिए, तो ही समझ में आएगा 1.6 का सवाल। तो पहला सवाल क्या है मेरे दोस्त, आइए उसको देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच डेट nx बराबर 17 ny बराबर 17, क्या क्वेश्चन सही है ना? नहीं, ny बराबर 23 है दोस्त, ny बराबर 23, n x यूनियन y बराबर 38, फाइंड n x इंटरसेक्शन y। तो देखो मेरे भाई, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डेट हमारे पास दिया हुआ है क्या, nx बराबर 17, ny बराबर 23, nx यूनियन y बराबर 38। नाउ nx इंटरसेक्शन y, तो क्या होगा, nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y। तो nx का मान 17 प्लस 23 माइनस 38, तो 17 23 कितना होगा दोस्त, 40। 40 में 38 गया तो 2 बचेगा, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए भैया। आओ मेरे भाई, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच डेट x यूनियन y बराबर हैज 18 एलिमेंट्स, यानी x यूनियन y का मान 18 दिया हुआ है। x हैज 18 एलिमेंट्स एंड y हैज 15 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। गिवन डेट nx बराबर x हैज 18 एलिमेंट, ny बराबर y हैज 15 एलिमेंट, और n x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, और n x इंटरसेक्शन y बराबर व्हाट। नाउ n x इंटरसेक्शन y बराबर nx प्लस ny माइनस n x यूनियन y, यही है सवाल। आइए, nx का वैल्यू कितना है दोस्त, 18 प्लस 15 माइनस 18, 18 18 कैंसिल, क्या बचा, 15। ये हमारा आंसर हो गया। लिखिए आप लोग। दोस्त, अगर डाटा में ए है तो ये आंसर हुआ, ठीक है, लेकिन डाटा में तो कुछ और है दोस्त। डाटा में देखो, क्वेश्चन में देखो 2 नंबर में क्या है, कहता है x एंड y आर टू सेट सच डेट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर 18 दिया हुआ है। x हैज 8 एलिमेंट, तो nx बराबर 8। उसके बाद ny बराबर 15, तो मांगता है n x इंटरसेक्शन y। दोस्त जानते हो, दूसरा बुक में क्या ये डाटा दिया हुआ था, तो हम उसके हिसाब से बना दिए, लेकिन दूसरा बुक में देखते हैं ये डाटा नहीं है,
हम इसके अनुसार भी बना देते हैं आपको, लीजिए। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स यूनियन वाई। एन एक्स का वैल्यू कितना है 8, एन वाई का वैल्यू है 15, यूनियन का वैल्यू है 18। 15 5 20 3 23, 23 माइनस 18 तो कितना है दोस्त 5 आंसर होगा। ठीक है, एक कुछ किताब में ये है, तो ओरिजिनल किताब में यही है, एक और किताब था उसमें ये था, तो ये इसके हिसाब से भी हम बना दिए। हालांकि ये डाटा होगा ही नहीं, ये डाटा गलत है। ठीक है, ऐसा डाटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये डाटा गलत है दोस्त, इसको लिख लीजिए। आप यहां पर ठीक भी कर सकते हो दूसरा तरीका से, जैसे कि x यूनियन y का मान कितना 18 दिया हुआ है, nx का मान कितना 8 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। आप यहां से ही बना सकते हो। तो ये डाटा छोड़ दो। ठीक है, ये डाटा छोड़ दो, इसको बना लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आइए मेरे दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, पूरा ग्रुप में कितना स्टूडेंट है 400 पीपल, यानी लोग कितना है 400। 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोलता है, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 क्या बोलता है इंग्लिश बोलता है। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कहता है कितना लोग बोलता है कितना हिंदी और इंग्लिश दोनों। आइए इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप। गिवन दैट, देखो मेरे भाई, ये जो टोटल जो 400 पीपल है वो यूनियन का काम करेगा, और दूसरी बात यहां पर एक हिंदी है और एक मिनट दोस्त, एक हिंदी बोलता है और एक क्या बोलता है दोस्त इंग्लिश बोलता है। अब हिंदी को एच मान लेते हैं, इंग्लिश को ई मान लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास जो दिया हुआ है एन हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना है 400। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलता है 250, और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलता है 200। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो कहता है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला कितना होगा, तो इंटरसेक्शन लगेगा। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग बनाते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस हिंदी यूनियन इंग्लिश। हिंदी कितना है 250, इंग्लिश कितना है 200 और 400 है, दोनों मिला के 450 में 400 घटेगा 50 बचेगा, और ये हमारा क्या हो गया दोस्त आंसर। इसको नोट कीजिए। आते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। इफ एस हैज, एस एंड टी आर टू सेट्स, एस और टी माना दो सेट है, सच डैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स and S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? आइए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सीखिए। Given that हमारे पास F कितना दिया हुआ है, NS बराबर
ए कीफ एलिमेंट, T हैज 32 एलिमेंट्स, F इंटरसेक्शन T कितना दिया है 11 एलिमेंट्स, और N S यूनियन T बराबर व्हाट है। अब मेरे भाई बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लिखेंगे वी नो डैट हम लोग जानते हैं एन एस यूनियन टी बराबर एन एस प्लस एन टी एन एस इंटरसेक्शन टी, एन एस बराबर 21 प्लस एन टी बराबर 32, 21 प्लस 32, 30 20 50 3 53, 53 माइनस 11 तो भैया 42 निकलेगा, और ये हमारा आंसर। लिखिए आप लोग। देखो मेरे भाई सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इफ x एंड y आर टू सेट सच डैट, इस प्रकार है कि x हैज 40 एलिमेंट्स। आप देखिए कैसे बनाते हैं, गिवन डैट nx बराबर 40 एलिमेंट्स, एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट, एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, एंड x इंटरसेक्शन y 10 एलिमेंट, और कहता है एन वाई कितना एलिमेंट है व्हाट। मेरे भाई आप ये बताओ, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, हम लोग जानते हैं क्या, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन इंटरसेक्शन वाई। यूनियन का वैल्यू पता होगा 60 है, एन एक्स का वैल्यू कितना है 40 है, एन वाई का वैल्यू व्हाट है, तो मतलब एन वाई ही रहने दो, और इंटरसेक्शन का वैल्यू 10 है। आराम से लिखेंगे वैल्यू 60, 40 में 10 गया 30 एन वाई, अब 60 में 30 गया बराबर एन वाई, तो मेरे भाई 30 बचेगा कौन सी बराबर, एन वाई बराबर, तो एन वाई का वैल्यू कितना हो गया 30, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए भैया। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 6 को देखते हैं, अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। आइए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 people, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन, प्रत्येक पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, दोनों में से कोई एक ड्रिंक पसंद करता है कम से कम। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तब कहता है कॉफी और टी पीने वाला की संख्या बताइए। आइए आपको हम समझाते हैं दोस्त। सॉल्यूशन गिवन डैट, क्या दिया हुआ है, इन ये ग्रुप ऑफ 70, देखो कॉफी और टी का बात कर रहा है, कॉफी यूनियन टी कितना दिया हुआ है 70, 37 लाइक कॉफी, कॉफी के लिए 37, 52 लाइक टी, टी हो गया 52, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक, तो कहता दोनों में से जो पीता है उसके बारे में बताइए, कौन कौन, कॉफी इंटरसेक्शन टी बराबर व्हाट। तो लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, एन कॉफी इंटरसेक्शन टी बराबर एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, राइट। एन सी का वैल्यू है 37,
एंटी का वैल्यू है 52, यूनियन का वैल्यू है 70। 7 2 9 5 3 8 माइनस 70, 70 80 90 मतलब 19 आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए मेरे भाई, इस सवाल को समझना बेहतरीन है, बहुत शानदार सवाल है, इसमें आप डबल स्टार भी लगा सकते हो, ये सीखने वाला सवाल है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो सिंपल सी बात है, ग्रुप का बात किया गया है तो टोटल का बात करेगा। टोटल 40 लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट का बात कर रहा है, क्रिकेट को सी मान लेते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, और टेनिस का बात कर रहा है। कोई दिक्कत? यूनियन क्यों लिए? क्योंकि टोटल यूनियन को शो करता है। 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट को कितना पसंद करता है दोस्त? क्रिकेट को पसंद करता है 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और टेनिस कितना भैया? 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस? हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट, टेनिस नॉट क्रिकेट, सी में देना है डैश। आपको हम पहले भी सिखाए हैं थ्योरी में, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इसका मतलब हुआ। तो हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो टेनिस के बारे में भी निकालना है। चलिए आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से। चूंकि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं। पहली बात तो फिगर आपको हम समझाते हैं दोस्त। फिगर कैसे बनेगा? इसको मान लीजिए क्रिकेट, इधर मान लीजिए टेनिस, ठीक है। ये हो जाएगा क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस, ठीक है। और ये हो जाएगा क्रिकेट माइनस टेनिस, और ये हो जाएगा टेनिस माइनस क्रिकेट, ठीक है दोस्त। टेनिस ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, अर्थात एन बराबर एन टी इंटरसेक्शन सी डैश बराबर हम लिख सकते हैं एन टी माइनस एन टी में अगर इंटरसेक्शन घटा देंगे सी इंटरसेक्शन टी, काम बन जाएगा, ठीक है दोस्त। आइए हम इसको पूरा डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है एन सी, आप यूनियन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन ही चलने दो। तो एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, राइट। तो यूनियन का वैल्यू दिया हुआ है 65, एन सी बोले तो 40, एन टी बोले तो नहीं पता है, चलो एन टी रहने दो, और क्या। इंटरसेक्शन का मान तो पता है 10, तो 65 40 में 10 गया भैया 30, तो एन टी हो गया 65 में घट गया 30 बराबर एन टी। 65 में 30 गया, 30 30 60 5 65, 35 बराबर एन टी। तो मेरे भाई एन टी बराबर कितना मिलेगा? 35। अब यहां पर ध्यान दो, टेनिस आपका 35 है, टोटल टेनिस 35 है। और अच्छा पहले इंटरसेक्शन का नाम कितना दिया हुआ है? 10, ये तो 10 हो गया। और क्रिकेट का नाम 40 है, तो ये टोटल अगर 40 है तो इसका मतलब ये 30 है। चलिए, तो 30 10 40, ये आपका हो जाएगा कितना? 25।
तब ना टोटल आपका निकल जाएगा 65। तो इसका मतलब हुआ, तो लिखेंगे हेंस टेनिस ओनली नोट क्रिकेट। तो कितना है भैया 25। ये भी एक आंसर हो गया और इसको आप लोग लिख लीजिए। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्त। आ जाओ मेरे भाई, इसको हम लोग बनाते हैं इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का सबसे लास्ट सवाल, और इसको हम लोग फिनिश करते हैं दोस्त। आइए हम लोग सीखते हैं इसको। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। इन ये कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 पीपल क्या बोलता है दोस्त, फ्रेंच बोलता है। 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो कहता है क्या, अगर कोई कमेटी में 50 लोग क्या बोलता है फ्रेंच, 50 लोग क्या बोलता है दोस्त, फ्रेंच बोलता है, ठीक है। 20 लोग बोलता है स्पेनिश और 10 लोग बोलता है दोनों भाषा। तब कहता हाउ मैनी एटलीस्ट वन ऑफ दिज लैंग्वेज, यानी यूनियन निकालना है, ठीक है दोस्त। आइए कैसे बनाएंगे समझने का प्रयास कीजिए। एकदम जबरदस्त सवाल है दोस्त। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। तो फ्रेंच कितना है 50। फ्रेंच को एफ मान लीजिए, क्या फ्रेंच को एफ मान लीजिए। 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ, कौन कौन, फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश, कितना 10। अब कहता हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट फ्रेंच यूनियन स्पेनिश व्हाट। अब बताओ मेरे भाई, क्या इस टाइप का सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे बनेगा ये सीखते हैं हम लोग। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, फॉर्मूला एन फ्रेंच यूनियन स्पेनिश बराबर NF प्लस NS माइनस फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। NF का वैल्यू है भैया 50, NF का वैल्यू है 20 माइनस 10, 50 20 70 माइनस 10 बराबर 60 बोले तो भैया आंसर। द एंड। पूरा खत्म कर दिए दोस्त, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और दूसरी बात दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और दूसरी बात मेरे भाई, आप क्या करो, 1 नंबर लेक्चर से पूरा वीडियो को देख डालो और एक नोट्स बनाओ। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले हम कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद तब हम क्या करते हैं दोस्त, एक्सरसाइज के सभी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सेट थ्योरी बेहतरीन तरीका से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। बस आप लोग क्या करो, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाओ और उसके बाद वीडियो को एक एक करके देख लो और नोट्स बना लो। क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, सेट थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन फंक्शन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आप लोग बने रहिए। और दूसरी बात, 10th क्लास का भी प्रीवियस ईयर हम करवा देंगे क्वेश्चन बैंक, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि यहाँ पर स्पेशल मैथ समझाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।